हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पप्पू सर ग्लोबल कोचिंग सेंटर में। आज हम जो बताने वाले हैं दोस्तों, दो चरवाली लिखित समीकरण। ठीक है, तो हम यहाँ पे सवाल भी उतार लिए हैं, तो इसको हम बनाते हैं कैसे बनेगा ये चीज़। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास जो है ना शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो है क्या कर रहा है कि यहाँ पे क्या है 2x + 4y बराबर कितना है 8 है। ठीक है, ये मौखिक सवाल बता रहे हैं, कोई किताबी नहीं। ये मौखिक सवाल जो है ना 9 क्लास में भी पूछा जाता है। ठीक है, और जो है ग्राफ कॉपी में भी बताया जाता है। इसका जो हम करते हैं पहले, यहाँ पे क्या है 2x, इसको पकड़ लीजिए या फिर इसको पकड़ लीजिए। ठीक है, हम इसको पकड़ लेते हैं 2x को, 2x यहाँ पे उतार लिए। अब यहाँ पे क्या है बराबर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 8 उतार लेंगे। यहाँ क्या है +4y। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम सूत्र लिखा देते हैं, वो भी नोट कर लीजिएगा कॉपी में। एक होता है प्लस माइनस गुना माइनस, क्या होता है प्लस होता है। और प्लस गुना क्या होता है प्लस गुना प्लस क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, अब माइनस गुना प्लस, माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस होता है। और प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस ही होता है। ये सूत्र को याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, समझ आए। चलिए उतार लीजिए। चलिए हम इसको याद कर लीजिएगा। ये सूत्र जो है ना वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, याद कीजिएगा तभी कुछ आगे इस सवाल का जो है ना इस सूत्र पर बहुत सवाल बनने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है यहाँ क्या है प्लस में है, इधर बराबर, ये बराबर है ना, यहाँ पे बराबर के इधर लाएंगे, बराबर के इधर इस साइड में क्या होगा, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो बराबर के इधर लाते कितना क्या होता प्लस होता। अगर यहाँ पे गुना का चिन्ह होता है इधर आता क्या भाग। समझे, ये समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे 4y है तो 4y दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना है 2x है ना, 2x है यहाँ पे, सॉरी 2x है। और 2 और x के बीच में क्या है पता है ना, दोनों के बीच में जो है गुना का चिन्ह है। ठीक है, हम क्या बोले यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा तो इधर आ गया तो भाग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गुना का जब चिन्ह है तो x को इधर रख लेंगे। ठीक है, बराबर, और यहाँ पे 8 - 4y बटे क्या होगा बटे 2। देखिए भाग जो होता है दो तरीका होता है, एक भाग ऐसे होता है। ठीक है, एक भाग ऐसे होता है, दूसरा भाग बटे बड़ा होता है, जिसे 5/2 दे दिए, ये भी भाग होता है। और 2 से अगर इसमें ऐसे भी हम दे देते हैं 2/5, दो तरीका से भाग होता है। छोटा छोटा सवाल भी हम बताते चलते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे y, देखिए यहाँ पे क्या है x है ना, x से छोटा सा बात भी हम बताएंगे। यहाँ पे x जब है, यहाँ पर x के बगल में इस साइड में क्या चीज़ है पता है, एक x के साइड में जो है एक का है, क्या है एक है। और एक के बगल में क्या है कुछ नहीं है तो चिन्ह क्या है प्लस का चिन्ह है, क्या है प्लस का चिन्ह। अगर हम कोई चीज़ रखते हैं जैसे b लिख लिए, ठीक है, b के बगल में क्या है एक है और एक के बगल में क्या है प्लस है। लेकिन ये जो है दोनों दिखाई नहीं देता, लेकिन दिमाग में रखना पड़ता है ये चीज़ को। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितना, इसका मान हम नहीं रखेंगे, इसका मान रख लेंगे। अगर इसका मान रखेंगे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम इसका मान रखेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए हम इसका मान रख लेते हैं। हम कुछ इसका मान हम कुछ भी रख सकते हैं। कम से कम कितना हल निकालना चाहिए 3 हल, इसका जो है 3 हल निकालना चाहिए कम से कम, याद रखना। क्योंकि 9 क्लास में पूछा जाता है 2 हल निकालो, 3 हल निकालने के लिए बोलता है, और 4 हल भी निकालने के लिए बोलता है। इस सवाल का बनाने का यही मतलब निकलता है। ये जो ग्राफ कॉपी है ना, ग्राफ उसमें भी काम आ जाता है। ठीक है, और जो 2 चरवाली लिखित समीकरण है इसमें भी काम आ जाता है, कोई दिक्कत। ये इसकी एक ही सवाल को हम 2 तरीका से बता देंगे इसी में। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ कॉपी भी इसका काम हो जाता है, और 2 चरवाली लिखित समीकरण में तो होता ही होता है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान हम ऐसा रखेंगे जो कि उतना, मान लीजिए अब y का मान हम 20 रख लेंगे। अब देखिए 20 रख लेने से क्या होगा, जो है 20 किलो जब हम अनाज लेते हैं कपार पर लेना पड़ता है, ठीक है। 20 किलो अगर हम 1 किलो ले जाते हैं, कुछ लेते हैं 2 किलो लेते हैं, क्या होता है, हाथ में भी लेकर चले जाते हैं, आसानी से लेकर चले जाते हैं। ये समझ में आ गया। अगर 20 किलो हम 20 रखते हैं आप y का मान, तो अब ये से भी समझ सकते हैं ना 20 किलो बहुत भारी होगा, उस वो रखने से क्या फ़ायदा, बनाने में भी मतलब दिक्कत होगा, ठीक है। अगर ग्राफ हम बनाएंगे उसमें भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए छोटा छोटा रखना है, 0 1 2 -1 2 रख लेना है, ठीक है। उतना बड़ा भी नहीं रखना है जो कि मुसीबत हो जाए, बनाने में दिक्कत होने लगे, ऐसा भी नहीं करना है। हम रख लेते हैं यहाँ पे y का मान कितना, y का मान रख लेते हैं 1 पर, कितने पर, 1 पर, ठीक है। समझिएगा अच्छी तरह से। अब क्या करेंगे, x बराबर क्या है, x बराबर 8 - 4 है ना, और y 4 और x y के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, 2 गुना के दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, गुना दे दिए। अब y का मान कितना हम रखे हैं, y का मान 1, ठीक है। अब कहिएगा y का मान हम 1 कैसे रखें, देखिए y इसका मतलब ये होता है, देखिए समझिए अच्छी तरह से। आपका जो है, आपके परिवार का मुखिया कौन है, आपके परिवार जो मुखिया होंगे पिताजी होंगे, ठीक है। अब पिताजी कहीं चले जाते हैं बाहर, ठीक, कमाने के लिए, तो आपके घर में कौन मुखिया बन जाता है, घर का मुखिया। घर का मुखिया जो होगा, जो बड़ा भाई होगा वो बन जाता है। अगर बड़ा भाई नहीं होगा तो मम्मी बन जाता है, ठीक है। उसी को हम क्या किए, y की जगह पर हम क्या रख लिए, 1 रख लिए। अब मान लीजिए जो है y कहीं चले गए घूमने के लिए, पंजाब चले गए हैं, तो जो अब मतलब जो बचा है घर में, मम्मी हो या फिर मेरा बड़ा भाई हो, वही मतलब मालिक बनेगा। मुखिया जो होता है घर का मुखिया, परिवार का मुखिया जो होगा 1 होगा, यानी बड़ा भाई बन सकता है या फिर मतलब मम्मी बन सकती है। तो यहाँ पे हम मम्मी बन गई, उसके स्थान पर घर का मुखिया, यानी कि y की जगह पर हम 1 रख लेंगे, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है, 2 है, हर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इन सबको गुना करेंगे, ठीक है। 8 माइनस, अब 1 गुना 4 करेंगे, कितना, 1 गुना 4 तो कितना होता है दोस्त, 4 होता है। अब यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 दे दिया हर में। अब इसको क्या करेंगे दोस्त, इसको घटाएंगे, 8 में 4 को घटाएंगे, 8 को 4 में, यानी कि 8 में 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, सॉरी 4 बटे कितना होगा, 2। अब देखिए यहाँ पे 2 का 2 में 2 भी मिल रहा है और 2 का 2 में 4 भी मिल रहा है। अब 2 का 2 पड़े होंगे, 2 का 2 में 4, तो एक बार में 2 मिलता है और 2 बार में 4 मिलता है, ठीक है। हम 2 से इसको हम काट देते हैं, तो यहाँ पे जो है x का मान क्या निकल गया, यहाँ पे x का मान जो है कितना निकल गया, 2 निकल गया। y का मान हम 1 रखने पर कितना निकल गया, 2 निकल गया x का मान। ये पहला समीकरण जो है पाठ बन गया, ये जो है समीकरण पहला बन गया। अब 2 हल और निकालना है, 1 का हल निकाल दिए, अब 2 हल बचा है, 2 हल भी हम निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, y का मान हम कुछ लेते हैं, जिसे मान लीजिए 0 रख लेते हैं, 0 पर, कितना, 0 पर। अब क्या करेंगे दोस्त, इसमें इसी सवाल को हम नीचे उतार लेते हैं। x बराबर कितना है, 8 माइनस 4, यहाँ पे गुना का चिन्ह दिए हैं, यानी कि x क्या बोले, 4 और y के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, तो गुना दे दिए y। अब हम बताए हुए हैं अच्छी तरह से, y जो है मान कितना रख दिया यहाँ पे, 0, ठीक है। अब यहाँ पे हर कितना है, 2 है, 2 दे दिए, समझिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्त, इसको गुना करेंगे, 8 माइनस 4, सॉरी 4 करते हैं, 0 गुना 4 करते हैं, कितना होता है, 4 होता, 0 होता है, बटे कितना है, 2 है। अब इन दोनों को 8 में 0 घटाने पर कितना होता है, 8 होता है, बटे कितना है, 2 है, 2 दे दिए। अब 2 का 2 में 2 भी मिलता है, 2 का 2 में कितना मिलता है, 8 भी मिलता है। तो अब इसको क्या करेंगे दोस्त, 2 से काट देंगे, 2 कम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8 हो गया, यानी इसका x का मान कितना निकल गया,
4 निकल गया। ये 2 हल दूसरा हल निकाल दिए, कम से कम जो है ना 3 हल निकालना चाहिए। अब तो कह देगा 4 हल निकालने के लिए, जब 3 हल हम जानते हैं तो 1 हल निकालने में क्या दिक्कत है, कोई डाउट है? इसीलिए हम 3 हल बता रहे इसमें। अगर 2 हल करेगा निकालने के लिए 2 हल, तो 2 हल निकालने में क्या दिक्कत है? जब 3 हल निकाल दिए हैं तो 1 हल कम कर देंगे, उसमें 2 हल निकाल देंगे, वही बात है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, एक्स कम, अब वाई का हम क्या मान लेते हैं, वाई का मान हम रख लेते हैं -1, ठीक है, वाई का मान -1 रख लेते हैं, वाई का मान -1 पर, ठीक है, रख लिया। अब क्या करेंगे दोस्त, इसमें हम इसी सवाल को उतारेंगे, यानी कि x बराबर 8, यहाँ पे है ना 8 -4 गुनी है, गुनी बीच में गुना है तो गुना दे दिए। y की जगह पर हम क्या रख लेंगे दोस्त, -1 रख लेंगे, -1 रख लेंगे। बातें कितना है, 2 है, 2 दे दिए, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्त, अब 8, अब देखिए यहाँ पे गुना कैसे किया जाता है, हम बताए थे अभी, माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। यहाँ देखिए बीच में गुना का चिन्ह है, उसके बगल में जो है ना माइनस का चिन्ह है, और उसके बगल में भी माइनस का चिन्ह है, पहले भी है और बाद में भी माइनस है, ये पहले हुआ ये बाद हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त, माइनस गुना माइनस क्या होता है दोस्त, प्लस होता है। अब ये गुना 2 ये गुना 4 करेंगे, कितना होता है, ये गुना 4 तो 4 होता है, 4 दे दिए। अब यहाँ पे कितना है, हल कितना है, 2 है, 2 दे दिए, कोई दिक्कत? अगर होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि अच्छी तरह से आप नहीं समझाते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्त, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये अंश वाले को जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं हल, इसको बोलते हैं अंश। ये पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं हम, ये अच्छी तरह से बता चुके हैं। इसको हम जोड़ेंगे, कितना होता है दोस्त, 12 हो जाता है। और बताए कितना है, 2 है, यानी कि हल 2 है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, 2 से 2 का 2 में 2 भी मिलता है, 2 का 2 में 12 भी मिलता है। अब 2 से हम क्या करेंगे दोस्त, उसमें कटा देंगे, 2 से कर रहा है, 2 से कटा देंगे, कितना हुआ, 6 12 हुआ, 2 कम 2 हो गया, यानी कि x का मान कितना निकल गया दोस्त, 6 निकल गया। अब यहाँ पे 3 हल निकाल दिए हम। अब लिखना है क्या है दोस्त, यहाँ पे 3 हल, क्या लिखना है, 3 हल लिखना है, ठीक है, 3 हल। तो यहाँ पे करेंगे क्या, 3 हल दोस्त कर दिए। अब यहाँ पे पहले क्या आता है, x पर जाता है, ABCD हम पढ़ते हैं बच्चे में, क्या आता है, पहले x आता है, फिर तब y आता है, तब जाके z आता है। तो यहाँ पे वही चीज़ करना है दोस्त, यहाँ पे x पहले की क्या करना है, x का मान पहले उतारना है, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान जब हम 1 रखे हैं तो x का मान कितना निकल गया दोस्त, 2 निकल गया है, कितना निकला, 2। तो यहाँ पे 2 रख लेंगे, और x का y का मान तो बाद में आता है, यानी कि y बाद में आता है ABCD में, तो बाद में हम ये y का मान रख लेंगे। अब दोस्त इसमें क्या करेंगे दोस्त, जब y का मान हम 0 रखे हैं तो x का मान कितना निकल गया दोस्त, 4। तो यहाँ पर वही काम करना है, y का मान x का मान कितना निकला 4, ठीक है, और y का मान कितना है 0। अब यहाँ पे दूसरा, ये पहला समीकरण हो गया, यानी कि पहला जो है हल निकाल दिया, और दूसरा भी। अब तीसरा बचा है, तीसरा हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे y का मान -1 रखे हैं, तो y का x का मान 6 निकला है, 6, और y का मान -1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे दोस्त, एक ग्राफ खींच लेते हैं, आप ये बनाए होंगे, मतलब अगर 9-10 क्लास में होंगे तो ये सब बनाए होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक कितना घर है, 3 है ना हल, 3 घर बनाएंगे। ये x का घर हुआ, ये y का, यानी कि मान लीजिए कि ये लड़का का घर हुआ, ये लड़की का घर हुआ, ठीक है, ये समझिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे x का ये घर है, ये y का घर है, तो x के घर में x भरेंगे, y के घर में y भरेंगे। तो y यहाँ पे x है, x का मान कितना है, 2 है, 2। अब y का मान कितना है, 1 दे दिए। अब y का x का मान यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 4 दे दिए, ठीक है। अब y का मान कितना है, 0 0। अब यहाँ पे x, तो यहाँ पे y x का मान कितना है, 6 दे दिए। अब y का मान कितना है, -1 है, कितना है, -1, तो -1 देता हूँ, ठीक है।